पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया गया। सरकार ने 7 मई को कई जिलों में मॉक ड्रिल करवाने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर साहिबगंज जिले में भी जिला प्रशासन के द्वारा आपातकालीन आपदा से निपटने के लिए शहर के रेलवे स्टेशन परिसर, साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज समेत कई हिस्सों में सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से उपायुक्त हेमंत सती, एसपी अमित कुमार सिंह समेत जिले के आला अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कल 6 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों को ये बता दिया गया था कि 7 तारीख को 4 बजे के बाद हम लोग ड्रिल प्रारंभ करेंगे। ड्रिल में ये सिविल डिफेंस की पूरी तैयारी हम लोग करते हैं। इसका मतलब यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपेयर्डनेस कैसी है, प्लस लोग कितने अवेयर हैं, लोगों को कितना मालूम है। तो आज एक चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही सायरन 4 बजे बजा, 4 बजते ही पूरा लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। सभी लोगों ने बंद कर दिया, सड़कें एकदम क्लियर हो गई, एक ऑटो मोड में लोग रहे। तो उसके उपरांत हम लोगों ने जो साहिबगंज कॉलेज में और रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने जो मॉक ड्रिल आयोजित की थी, उस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही था कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है, एयर बॉम्बिंग होती है, तो फिर इस ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों को एक चीज़ समझ लेनी होगी कि हम लोगों का कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम दोनों का नंबर सबके पास होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति होती है सीधे कंट्रोल रूम में फ़ोन करना है। जैसा कि अभी हुआ, जो हमने मॉक ड्रिल में बताया कि जैसे ही बम गिरा, बम गिरने के उपरांत जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे उनके द्वारा कंट्रोल रूम में फ़ोन किया गया। कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस को मंगाया गया और एम्बुलेंस लगभग 5 से 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच भी गई। एक्चुअल परिस्थिति में भी यही होना है कि जो उनका रिस्पॉन्स टाइम है एम्बुलेंस को वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, उनके रूट एकदम क्लियर रहें और वो तुरंत गति से यहाँ पर पहुँच पाए। तो 5 से 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुँची। एम्बुलेंस में सिविल डिफेंस के जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन सभी वॉलंटियर्स के द्वारा उनको एम्बुलेंस में बैठा करके और उनको त्वरित गति से यहाँ से दूसरी जगह ले जाया गया। इसके अलावा जो भी हमारा इवैक्यूएशन सेंटर था, जिस बिल्डिंग में ऐसी जो कृत्रिम बम था वो गिराया गया, उसके माध्यम से जो वहाँ पर लोग हताहत हुए थे और जो लोग वहाँ से उन लोगों को दूसरी जगह इवैक्यूएट करना था, उसके लिए भी हमारी होमगार्ड की टीम, हमारे एनसीसी, एनएसएस और अन्य वॉलंटियर्स जो थे वो बहुत तेज़ गति से ये सब कर रहे थे। इसके अलावा हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि अगर आग लग जाती है तो उसमें फायर फाइटिंग कैसे करनी है, इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है। तो ये पूरी तैयारी इसी चीज़ की है। इसके लिए न केवल एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार होना है, बल्कि हम लोगों को साथ साथ एक आम जनता को भी अवेयर होना है। आम जनता को भी पता होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो उनके द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। आप सभी लोगों ने अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी एक लाइन सुनी होगी कि यदि आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, पास होने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो आप फेल होने के लिए तैयार रहिए। तो इसलिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं इस पूरे चीज़ को पास करने के लिए, ताकि कम से कम कैजुअलिटी हो पाए और कम से कम लोग हताहत हो पाएँ। धन्यवाद। वहीं शहर भर में शाम 4 बजे के बाद आपातकालीन सायरन बजते ही मॉक ड्रिल कार्यक्रम का अभ्यास प्रारंभ किया गया। मॉक ड्रिल हवाई हमले के अलर्ट, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल और सार्वजनिक सुरक्षा उपायों की तैयारियों पर केंद्रित रहा। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड, स्वयंसेवक, एनसीसी, एनएसएस के अलावा छात्र छात्राएं व स्थानीय निवासी शामिल रहे। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि एयर स्ट्राइक से हुए बम धमाके के बाद इससे कैसे बचें या धमाके के बाद किसी की जान कैसे बचाएं, धमाके होते ही इसकी सूचना जिला प्रशासन तक कैसे पहुंचाएं, जख्मी व्यक्ति को कैसे पहुंचाएं, आगजनी होते ही इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को कैसे दें, इसकी पूरी जानकारी दी गई। साथ ही संध्या 7 बजे से 8 बजे तक ब्लैकआउट की घोषणा भी की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से हम लोगों का एक शेड्यूल बना हुआ था, उसी शेड्यूल से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। सायरन बजने के बाद आप लोगों ने देखा कि पब्लिक ने कितना अच्छा रिस्पांस दिया हम लोगों को। सारी सड़कें खाली हो गई
एम्बुलेंस के लिए सड़कों के खाली हो जाने के कारण बढ़िया रूट मिला और इमरजेंसी सर्विसेज भी तेज़ी से आ पाई। ये एक ड्रिल है, हम लोगों ने भी कुछ सीखा इससे, कुछ हम लोगों को जो भी लर्निंग इससे हुई है, हम लोग आगे भी इसका ड्रिल होगा और उसमें हम लोग इसको और इम्प्रूव करेंगे। वैसे बहुत बढ़िया, उम्मीद से बेहतर रिस्पांस सब लोगों के द्वारा दिया गया। बच्चों ने भी काफ़ी मदद की हम लोगों की और एनएसएस और एनसीसी को। चूँकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने अभी युद्ध देखा नहीं है, तो ये एक फील कराने के लिए कि अगर युद्ध होता है तो कैसी परिस्थिति पैदा होगी और उसमें हम लोगों को क्या करना है। तो अभी तक जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अभी जब 7 बजे जब कंप्लीट ब्लैकआउट होगा तो जिन एरियाज़ में हम लोग घोषणा कर रहे हैं, जनता हम लोगों को सहयोग करे कंप्लीट ब्लैकआउट में। मतलब एक भी बिजली बत्ती न जले, न गाड़ी की लाइट जले, न मोबाइल की लाइट जले, कोई नहीं, एकदम कंप्लीट ब्लैकआउट। ऊपर से देखने पर हमारा ड्रोन उड़ेगा, उस पर हम लोग ऊपर से देखेंगे कि कहाँ से लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। और आप लोग भी रहेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि हम लोगों को बढ़िया से ये सीख लेनी है एक बार। धन्यवाद। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा नागरिकों के लिए कुछ सुझाव और अपील भी की गई, जैसे कि सायरन बजने पर घबराए नहीं, यह केवल एक अभ्यास है। अपने घरों की बिजली को पूर्ण रूप से बंद रखें और कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग करें। सुरक्षित स्थान की पहचान पहले कर लें और परिवार को भी जागरूक करें। रेडियो, टीवी अथवा सरकारी मोबाइल ऐप से आधिकारिक सूचना प्राप्त करते रहें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का ही पालन करें। इस अभ्यास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी सजगता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। भैया तो आगे नहीं। वॉलंटियर्स ज्योति जा जा। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।